आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ प्लस पर। मैं पुनीराम खारवा। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 3.4 का चौथा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या है चौथा क्वेश्चन। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 45 है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग, पहले यह करते हैं, छोटी संख्या का वर्ग क्या है? बड़ी संख्या के 4 गुना है। तो माना बड़ी संख्या x है, तब या फिर यहां लिखो तब छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? 4x होगा। छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? देखो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है। 4 से मैंने गुणा कर दिया। क्लियर? ये यहां से ये कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, यहां से लेकर यहां तक। अब बात करते हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 45 है। अतः प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? x² माइनस 4x। बड़ी संख्या हो गई, उसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग हो जाएगा। छोटी संख्या का वर्ग पहले से ही दिया हुआ है, बराबर कितना है अंतर? 45। क्लियर? अब अपन इधर ले जाते हैं इसको, x² माइनस 4x, इसको इधर ले जाते हैं, 45 बराबर 0। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं, देखो यहां पर a का मान कितना है? a बराबर दी गई समीकरण की या इस समीकरण की तुलना किससे? मानक समीकरण से करने पर, मानक समीकरण क्या है? ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, वही है मानक समीकरण। देखो a बराबर क्या आ जाएगा? 1, b बराबर -4, c बराबर -45। क्लियर? उसके बाद आगे देखते हैं कि a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, तो बच्चा क्या है भाई? सिरदराचार्य विधि लगा दो। सिरदराचार्य विधि से x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, अपॉन क्या हो जाएगा? 2a। अब ये अगर देखना चाहो आप तो देख सकते हो यहाँ पर कि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है या छोटा है या फिर 0 के बराबर है। तो b² का मतलब हो गया 4 चौको 16 माइनस 4ac, तो 4 गुना 45 करेंगे, 1 गुना 45, ये माइनस का है, माइनस के 45, तो कितना आ जाएगा? 16, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो 45 पंजो कितना होता है? 45 पंजो कितना होगा? 4 पंजो 20, 4 चौको 16 और 18, 196, 180 हो गए, 196 हो जाएगा क्या? क्लियर? तो ये एक आप कर सकते हो जो कि 0 से बड़ा है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। मान रखने पर, यहां लिखो मान रखने पर अपन ने मान निकाल लिया 196 b² माइनस 4ac का, तो सीधा रखो x बराबर माइनस b। तो देखो माइनस और माइनस 4 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान कितना है? 196 बट्टे 2 गुना a का मान कितना है? 1। क्लियर?
x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 196 किसका वर्ग होता है, क्या 14 का होता है, तो 14 बट्टे 2। अब क्या करेंगे, स्थिति फर्स्ट धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा, x बराबर 4 प्लस 14 बटे 2 यानी कि 18 बटे 2 बराबर कितने आ गए, 9। x का मान कितना आ गया, 9। अब स्थिति सेकंड जो है क्या है, स्थिति 2 क्या है, ऋणात्मक चिन्ह ले ले, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा, x बराबर 4 माइनस 14 अपॉन 2 तो माइनस के 10 माइनस के 10 बट्टे कितने आ जाएंगे, 2 तो कितने आए, माइनस की 5। अतः अब ये तो आ गई, अतः बड़ी संख्या बराबर 9 और 5, 9 और 5 सॉरी माइनस की 5। उसके बाद में छोटी संख्या का वर्ग दे रखा है अपन, छोटी संख्या का वर्ग दे रखा था ना प्रश्न में, तो वही लिखना है वर्ग। 4 गुना बड़ी संख्या तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 9 ले लें तो 9 चकू 36 कितना आ जाएगा, अपन एक ही लेते हैं, धनात्मक जरूर नहीं है, ऋणात्मक की लेने की जरूरत नहीं है, धनात्मक की ले लेते हैं 9 बस। तो 9 चकू 36 तो देखो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या का वर्ग है तब छोटी संख्या आएगी ना, छोटी संख्या क्या आएगी, वर्ग का वर्गमूल करो तो कितना आ जाएगा, रूट में 36 तो प्लस माइनस 6 यानी कि एक बार तो प्लस की आएगी 6 और एक बार माइनस की 6 आएगी। क्लियर, तो लिख सकते हैं अतः छोटी संख्या का बड़ी संख्या कितनी है, 9 और छोटी संख्या क्या है, 6। क्लियर, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसको एक बार उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्या है पांचवा क्वेश्चन। ये यही था बस कि बड़ी संख्या तो 9 है और छोटी संख्या 6 है, माइनस 6 भी है और एक है माइनस के 5। क्लियर, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से, कि बड़े भाग का 2 गुना छोटे भाग से, बड़े भाग के 2 गुना सॉरी बड़े भाग के वर्ग के सॉरी यहां पर आएगा बड़े भाग के वर्ग के 2 गुना छोटे
भाग के वर्ग से 164 अधिक है, 164 अधिक है। क्लियर? यह है प्रश्न, आपके समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं हल। तो देखो 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि छोटे भाग का दो गुना बड़े भाग का दो गुना छोटे भाग से कितना हो, 164 अधिक हो, दोनों का ही वर्ग है, ये ध्यान रखना है। तो देखो माना, अगर मैं मानूं बड़ी संख्या को x, माना बड़ी संख्या x बड़ी संख्या है, या माना बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या क्या है, x है, तब छोटी संख्या अब बताओ मुझे छोटी संख्या कैसे आएगी, छोटी संख्या कैसे आएगी? तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि छोटी संख्या कितनी है, 16 में से x घटा दूं, है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि टुकड़े किसके कर रहा हूं, 16 के ही तो कर रहा हूं। तो अगर बड़ा मैं 8 मानता हूं तो 16 में से 8 घटाओ 7, छोटा अपने आप हो जाएगा। तो मैंने x माना तो x को 16 में से घटा दो, अपने आप छोटा आ जाएगा। क्लियर? अतः प्रश्नानुसार क्या करना है, देखो विभाजित कीजिए कि बड़े भाग का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा क्या, इसका वर्ग कर दो, 2 गुना है किसके, बड़े भाग के वर्ग के 2 गुने छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो मैं अंतर, या तो इसको ऐसे कहूं कि बराबर करने के लिए कोई भी तुला है, अगर मैं इधर 1 किलो का बाट रख रहा हूं और इधर आधा किलो का, तो मुझे इधर कितना और रखना पड़ेगा, आधा किलो और रखना पड़ेगा, जब जाकर तो बराबर होगा। तो इसी प्रकार अगर समीकरण के अंदर दोनों तरफ असमान है, क्योंकि ये भी कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर तो नहीं है ना, कितना अधिक है, 164, तो प्लस 164। अब सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले लो सबको, 16 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 164 बराबर 0। क्लियर? आप देखो इसका स्क्वायर करो, 2x स्क्वायर माइनस 16 का वर्ग कितना होता है, क्या 256 होता है, 256, कितना 256 माइनस क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 16 दूना 32x हो जाएगा क्या, प्लस b स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, कैसे भी मानो बस फॉर्मूला सेट हो जाना चाहिए, -164 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब मुझे बताओ कि इसमें से क्या घट रहा है और क्या जुड़ रहा है। तो देखो यहां पर देखो, ये माइनस अंदर आएगा, 16 का स्क्वायर सही है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो ये ब्रैकेट के अंदर था, तो माइनस का देखो इसका किया वर्ग तो 256 आ गया, माइनस को अंदर गुणा करो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का आएगा। फिर इसके बाद 2ab माइनस का आता, माइनस को इससे गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या देता है, प्लस देता है, ये हो जाएगा। प्लस का आएगा ये, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो प्लस माइनस का भी प्लस देता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, लेकिन इसको बाहर से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखो यहां से 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो कितना बचा, x स्क्वायर माइनस ये प्लस का 32x, अब देखो माइनस 164 और ये जोड़ लो, 4 और 6 10 की सुब, 6 और 5 11 और 12 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 420। क्लियर? माइनस के 420 बराबर 0। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब मुझे क्या करना है,
इस समीकरण की तुलना किससे, या तो मानक समीकरण लिखो या फिर ax² प्लस bx प्लस c से करने पर क्लियर। क्या हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर 32, c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर -420। क्लियर है, 420। अब आगे देखते हैं। अतः विभक्तीकरण रूप D क्या होता है, b² - 4ac, तो कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर करो कितना होता है, 32 का स्क्वायर करो कितना होता है। देखो 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 3 9, 900 तो वैसे ही हो गई, लेकिन दो संख्याएं बढ़ रही है तो आप ऐसे करना, आपस में गुणा कर लेना इनको, 2 दूना 4, 3 3 9, 9 1 10, 2 3 6, तो 1024 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1024 माइनस 4 गुना a का मान कितना है 1, c का मान माइनस के, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 चौको 16 और 80 1680। 1680 का मतलब हो गया कि 2704 हो गए क्या, कितने हो गए 2704 जोड़ देना इनको, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4 चौको 16, 20 चौको 80, 1680 प्लस 1000, तो देखो 1600 और 1000 2680 और 24 कितने हो गए 104, तो 2600 और 104 कितने हो गए 2704, तो 2704 आ गया। मतलब ये किससे बड़ा है, 0 से, अतः भिन्न का अस्तित्व तो है। अब आगे देखते हैं। अतः सिद्धाचार्य विधि से, सिद्धाचार्य विधि से वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, जिससे और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। देखते हैं क्या होता है। सिद्धाचार्य विधि से x बराबर -b प्लस माइनस, रट जाना चाहिए ये फॉर्मूला, b² - 4ac, और कॉपी पेन लेकर बैठा करो। 2a x बराबर मान रखने पर क्या लिखोगे, मान रखने पर जब मान रखा तो b का मान कितना है, यहां से देखो b का मान कितना है, माइनस का चिन्ह और 32 प्लस माइनस इसका मान देखो, b² - 4ac का मान अपन ने निकालिए कितना है 2704। उसके बाद में बट्टे में 2 गुना 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2704 किसका वर्ग होता है। अब देखो 50 में 25, तो 2704 किसका वर्ग होगा। अगर मैं कहूं 50 गुना 50, तो 50 में 25 और 00, ये तो हो गया 2500 का। मैं इसमें एक और जोड़ूंगा तो एक के सामने एक का वर्ग एक ही होता है, इसलिए एक तो नहीं करूंगा, लेकिन 4 है तो मैं 2 करके देखता हूं। तो देखो 2 दूना 4, 52 दूना 104 होता है, असल लगी कितनी 10, और 52 पंजो कितना होता है, 52 पंजो 260 और 10 270, तो 270। क्या 2704 मिल गए 52 से करने पर, तो कितना आ जाएगा -32 प्लस -52 बट्टे 2। क्लियर। अब स्थिति फर्स्ट धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेते हैं, क्या आ जाएगा x बराबर -32 प्लस 52 बट्टे 2,
32 में से 52 गए तो 52 में से 32 गए तो कितने बचे? 20/2 कितने हो गए? 10। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर स्थिति सेकंड है ये, स्थिति दूसरी। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर कौन सा चिन्ह लोगे? ऋणात्मक, स्थिति 2। क्या आएगा जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे? तो देखो x बराबर -32 -52 बट्टे में 2, क्या माइनस के 84 आ जाएंगी? बट्टे में 2 कितना आ गई? माइनस के 42। क्लियर? क्या था? दो अंकों को 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग के 2 गुणा छोटे भाग के वर्ग से कितना हो? 164। तो इट इज अ कैंसिल, ये कैंसिल है। क्यों है कैंसिल? क्योंकि -42 आ रहा है, 16 के टुकड़े करेंगे जबकि वो धनात्मक है तो आएगा ही नहीं। और क्या होना चाहिए? क्या 10 एग्जिस्ट करेगा? हाँ करेगा। तो देखो अतः बड़ी संख्या x मानी थी, तो बड़ी संख्या या बड़ा भाग बराबर 10, छोटा भाग 16 - 10 कितना हो जाएंगे? 6। ठीक है, ये तो हो गया बड़ा भाग और ये हो गया छोटा भाग। यही आपका आंसर है। ऐसे डब्बे में पैक किया करो आंसर को, अलग ही दिखे आंसर। आई होप आपके समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले